विजिबल है आपको? यस यस मैम। ओके, तो थोड़ा सा ना ऐसे रहने वाला है कि लाइक कैमरा इधर है, स्क्रीन इधर है, तो थोड़ा सा इधर उधर होता रहेगा, तो तुम लोग मैनेज कर लेना। बाकी लेट्स स्टार्ट। या मैम आज So- वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, डिफ्रैक्शन रहता है ना। यस मैम। यस, सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और आज हम बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स की, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, और डिफ्रैक्शन की। और डिफ्रैक्शन में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा क्योंकि आज हम डिफ्रैक्शन कंप्लीटली पूरा ही करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ भी मतलब बचेगा नहीं। टुडे इज 28th of November, लेट्स स्टार्ट। आज का ऑब्जेक्टिव भी यही सब है जो मैंने भी आपको टॉपिक्स बताए। ठीक है, यही सब टॉपिक्स होने वाले हैं। टॉपिक और दिखा दो मैम एक बार। हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बचा हुआ पार्ट और डिफ्रैक्शन। ठीक है, ज्यादा बचा हुआ पार्ट नहीं है एक्चुअली, न्यूमेरिकल से वी विल कवर द एंटायर थिंग। ठीक है, मैम द सेकंड थिंग। एक्सपेरिमेंट है, हाँ जी बेटा। इसका नाम यंग है, पर वो कितना यंग था? 1801 में थे यंग साहब। तो डिफ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे, विच इज एट द हार्ट ऑफ द वेव ऑप्टिक्स। काफी ब्यूटीफुल ऑप्टिकल फिनोमिना है। ठीक है, विच यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इन योर होम, एट योर होम। वी विल चेक इट आउट कि कैसे। तो ये जो मैं आपके साथ अगेन हर बार बेटे शेयर करती हूँ, जस्ट टू मेक यू श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। 8% मैम इंक्लूडिंग वेव ऑप्टिक्स, सॉरी रे ऑप्टिक्स ऑल्सो। ठीक है, पूरा ऑप्टिक्स का एक साथ 8% है। चलिए, मैम थोड़ा सा टाइम दिया करो मैम नोट्स बनाने का। ठीक है, आई ट्राई, अदरवाइज आप साथ में स्क्रिबल कर लिया करो, बाद में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिवीजन असेसमेंट की। आपने लास्ट क्लास जो पढ़ा था उसको असेस करते हैं। तो देयर इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आप लोग सॉल्व करो। और अभी टाइम हो रहा है 20:37, 20:39 तक आप सॉल्व करो 2 मिनट में। अदरवाइज व्हाट? आई विल असेस यू। मैम ये होमवर्क था क्या क्वेश्चन? होमवर्क नहीं है बेटा, रिवीजन असेसमेंट है। लाइक आपको कल YDSC पढ़ाया गया था। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा भाई? थर्ड आएगा मैम, थर्ड पे। नहीं, ऐसे आंसर नहीं बताना प्रियांशु। जब मैं बोलूं तब बताना, ताकि सबको एक बार फेयर चांस मिले, वरना कोई सॉल्व ही नहीं करेगा। अभी पता नहीं खैर वो आंसर सही है कि नहीं, तो तुम लोग सॉल्व करो, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली वो है भी नहीं। तुक्का बहुत मार। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन वो नंबर ऑफ फ्रिंज नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है डिस्टेंस। अगर तुम देखो सेंट्रल ब्राइट से, यस मैम, पार्ट डिफरेंट पूछ रहा है वो। हाँ, जब तक मैं ना कहूं प्लीज कोई भी आंसर ड्रॉप मत करो, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड्स। यस, ठीक है, एंड देन आई आस्क कि भाई आप बता दो करके। ड्रॉपर्स बैच के बच्चे हैं ना? जस्ट साक्षी एक बार हैंड डाउन करो। ड्रॉपर्स बैच वाले बच्चे प्लीज एक बार हैंड रेज कर लो, तुम्हारा अटेंडेंस जरा ले लूं। ओके कूल, अब आप हैंड्स डाउन कर लो, जिनके आंसर्स आ गए वो हैंड्स अप कर लो। दैट्स कूल, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। टाइम अप। ठीक है, नाउ विल आस्क, अच्छा 2 बच्चे रह गए हैं। ठीक है, तो साक्षी आप बताओ आपका क्या आंसर आ रहा है बच्चे? मैम थर्ड आ रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए, फोर्थ आ रहा है 4500 एंगस्ट्रॉम बेटा के लिए। इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रिंजेस या वो नहीं पूछा कि कौन से नंबर पे होने वाला है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो और तब आंसर करो। वो आपसे लीस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपको एक नंबर बताना पड़ेगा, राइट? मैम हाँ बेटा। मैम फिर दोनों के लिए मतलब सेम ही डिस्टेंस होंगे ना, तो अगर हम दोनों के लिए हाँ, निकालेंगे तो एक सेम आएगी ना। किसी एक के लिए भी, हाँ बिल्कुल किसी एक के लिए भी निकाल दो। हाँ भावना आप बताओ। 1.5 mm सॉरी ओके मीटर। ओके, मीटर। एक्चुअली mm सही था, और 1.5 नहीं मीन्स नियर टू सॉरी, 1.5। नहीं दैट्स कूल, कोई नहीं, कंप्लीटली मेरा आ रहा है अंडरस्टैंड। 1500 10⁻³ ओके, सो द मैम मैं क्वेश्चन इज,
हाँ 1.8 हाँ बेटा प्रियांशु, यूनिट बोलो। mm। मीटर। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मेरे को, क्योंकि n पता चल गया ना, n3 है, तो किसी के लिए भी निकालूंगा 6000 के लिए n3 आएगा, तो उससे मल्टीप्लाई करके 18 ही आ रहा है, तो ऐसे 1.8 जाएगा। ओके, दैट्स अ नाइस अप्रोच अगर आपके पास ऑप्शन में वैसे है, वरना फिर 3 और 6 की फॉर्म में लाइक फिर मल्टीपल्स भी आ सकते हैं, बिकॉज एक एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं, दैट्स कूल। अब बात करते हैं इसमें एक्चुअली हमको करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमें बोला हुआ है दो वेवलेंथ्स है, एक 6000 एंगस्ट्रोम, एक 4500 एंगस्ट्रोम। तो आप लिख लीजिए पहले वाला डेटा, लैम्डा 1 इज 6000 एंगस्ट्रोम and lambda 2 is 4500 एंगस्ट्रोम्स। आपको स्क्रीन डिस्टेंस बोल रखा है, मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, स्लिट विड्थ 1 मिलीमीटर दे रखी है। आपसे कहा है फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से। तो एक बात बताओ, मैंने बोला कि जो भी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसमें लैम्डा 1 से सपोज n फ्रिंजेस बनी, तो इतना डिस्टेंस हो गया, और लैम्डा 2 से लेट्स से m फ्रिंजेस बनी। समझ में आ रहा है? यस ठीक है, पे लेट्स से n बीटा है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। n बीटा आपके दोनों के बराबर आ रहे हैं, ये आ रहा है आपका कि n बीटा 1 इज इक्वल्स टू m बीटा 2, और आप देख रहे हो कि बीटा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 2। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको सेम लाना है तो m हैज टू बी ग्रेटर देन n, राइट। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये n का वैल्यू 3 और m का वैल्यू 4 आएगा। लाइक वो जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है, प्रोडक्ट वाला। बट मतलब एक तरीका और था इस चीज को करने का, जिससे मैंने स्क्रिबल करके कर दिया था, और अभी पता नहीं मेरे को वो एकदम से हिट नहीं हो रहा। तो ठीक है, फिलहाल ये वाला चीज समझ में आ गई। इट्स लाइक Yes, 5 ma'am. इंटू 2, 2 इंटू 5 वाला बात है ना। अगर एक चीज छोटी है तो फिर दूसरी वाली को बड़ा होना पड़ेगा, अगर आप प्रोडक्ट किसी दो का इक्वल बोल रहे हो, ठीक है। यस ठीक है, चलो इसका दूसरा तरीका फिर मैं कल सही से करके बताती हूँ कि इसका दूसरा तरीका क्या था। फिलहाल यू कैन स्किप दिस, टुमारो वी विल डील विद इट। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन एक ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको ना पोल लॉन्च करूंगी, आप उतने में आंसर करना, सिर्फ वहीं पर आंसर करना, चैट में कोई नहीं करेगा। क्या बेटा? कुछ बोल रहे हो? क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से? क्या? इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से? ये अभी रिवीजन असेसमेंट है ना, कोई सीएफयू या पीवाई की थोड़ी है। वैसे तो इसी तरह के बनते होंगे ना। ये फर्स्ट वाले तरीके के तो बनते हैं, ये वाला तो बहुत ही बेसिक है। हाँ, ये तो आसान है। फर्स्ट वाले तरीके तो हम सीबीएसई में भी वैसे ही बनते हैं। सेम ही काफी रहते आसान है। हैं मैम इसकी नई एनसीईआरटी में सिर्फ 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर के। नहीं तो इसलिए हमें ना फिर अलग करना पड़ेगा, लाइक हाँ, तो मैम सोर्सेज। मैं ओल्ड से ही करता हूँ। सही है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, एक सेकंड रुको बस। देखो पोल लॉन्च हो गया, आप लोग आंसर कर देना उधर। डन? ठीक है, अभी आप लोग कर रहे हो, Yes, करो करो, ma'am. आराम से करो। अभी 23 वोट्स ही आए भाई, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे तो एटलीस्ट मैम 50 वोट कर दो। 10 मैम बच्चे फिर भी छोड़ दिए। हाँ बेटा। मैम हम पीवाई को करते हैं, उसमें तो फॉर्मूले से भी क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट में एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलते जिसमें फॉर्मूले हो। फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लाइक यू नो, बस लाइक आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, बट हाँ उसका बेसिक एप्लीकेशन 40% लाइक रहता है। तो आना कोई नहीं। अब से देखो, इस बार मुझे नहीं लगता कि इस बार वाला पेपर आप बोल सकते हो कि वो नहीं मैम इस बार वाला तो आउट ऑफ सही द वे था। नहीं तो सही इम्प्रूव हो रहा है। गुंजन कर दो मैम वोट। मैम मैं तो रे ऑप्टिक्स मतलब मेरे आंसर तो आ गए थे, मैं ना साइन कन्वेंशन ही भूल गई थी सारी मैम, मतलब कि कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर सब भूल गई मैम। तो याद क्यों करना उसे बच्चे, उसको तो कितना सिंपल है, इंसिडेंट रे पकड़ लो ना बस, कुछ नहीं वही बात। करना।
हम याद करते रह जाएंगे इतनी याद मत करो। हम कहीं याद नहीं होते वो, हाँ, उसी में करूंगी बच्चे मैडम। उसी में लगे रहते हैं, हम कहीं नहीं होता वो रिवाइज कभी। हाँ, चलो 33 वोट्स आ गए, दैट्स कूल। इतना टाइम नहीं है, आप लोग वोट ही नहीं करके दे रहे हो। रिजल्ट आपके सामने है भाई। इतना इसमें वेरिएशन क्यों है, इसमें आंसर्स का स्पेक्ट्रम क्यों है? लाइक इट्स वेरी इजी ना। जब ये आपसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, मतलब आपसे वो डार्क फ्रिंज की बात कर रहा है। और डार्क फ्रिंज आपको तब मिलती है जब इंटेंसिटी मिनिमम होती है। और जब इंटेंसिटी मिनिमम होती है तब क्या, कौन से एंगल पर होती है? पाई। एग्जैक्टली, जब आउट ऑफ फेज हो वो। मैम याद रखो, डार्क फ्रिंज, इसका मतलब आउट ऑफ फेज वाली कहानी आई है। और आउट ऑफ फेज कब होगा? जब एक बोले कि ऊपर और दूसरा बोले नीचे, राइट? एंड दैट इज पाई। अच्छा, एक चीज मेरे को यहाँ पे समझ में आ गई, कहाँ पे हमारा थोड़ा सा पॉइंट खराब हुआ था। मैं उसको सही कर देती हूँ, ठीक है? फिर आपका आंसर सही हो जाएगा, लाइक पहले तरीके से भी और इस तरीके से भी। एक बात बताओ, अभी हम ये बोल रहे थे ना कि एन बीटा वन इज इक्वल्स टू एम बीटा टू। ये वाली बात तो क्लियर थी ना, कि एन फ्रिंजेस अगर लैम्डा वन से आ रही है, एम फ्रिंजेस अगर लैम्डा टू वाले केस में आ रही है, तो उनका फ्रिंज विड्थ इस तरीके से इक्वल आएगा, ठीक Yes, है? ma'am. एक बात बताओ, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, बीटा वन बाय बीटा टू इज इक्वल्स टू एम बाय एन, राइट? यस। यस मैम। पक्का? ठीक है। और आप हाँ। बीटा वन बाय बीटा टू जब सॉल्व करते हो तो वो लैम्डा वन बाय लैम्डा टू के बराबर आती है, विच इज नथिंग बट द 4/3। यहाँ से m का वैल्यू 4, n का वैल्यू 3 आ गया, और n बीटा वन आपने 3 बीटा वन करके सॉल्व कर दिया। तो अगेन यू विल कंटिन्यू द सेम थिंग, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप इस फैक्ट से समझ लो, ठीक है? वो काफी बेसिक चीज थी, मुझे वो बस, जो कभी दिमाग खराब होना होता है तो कहीं भी हो जाता है। हाँ जी सचिन। सचिन, आप कुछ कहना चाह रहे हो बच्चे? आई थिंक आपसे गलती से हैंड रेज हो गया है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोला है आपके पास टू स्लिट्स लाइन है, which are illuminated by a wavelength of this, and the distance between two bright fringes is 0.005 meter on a screen 1 meter away. Find the distance between the slits. आपसे स्मॉल डी की बात कह रहा है वो, कि आप स्मॉल डी कैलकुलेट कर दो, ठीक है? अभी टाइम हो रहा है 20:51। आप 20:53 तक बता दीजिए, एंड आई विल लॉन्च द पोल। कोई भी चैट में या माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा, और जिसका आंसर आ जाए वो सिर्फ क्वाइटली हैंड रेज कर दीजिएगा। आई अंडरस्टैंड कि आपका आंसर आ गया है। और पोल भी लॉन्च हो गया बच्चे, आप उधर देख सकते हो। हाँ जी, टाइम हो गया, तो लेट मी चेक दी आंसर्स पहले। भाई 12 वोट्स आई हैं। अगर आप लोग कहते हो कि नीट का लाइक मिजाज कैसा है, तो ऐसा मिजाज है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन। अगर एक फॉर्मूला में 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें से 3 वेरिएबल गिवन है, एक आपसे पूछा है। और ऐसे फॉर्मूलाज में, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना वोट, तो वी नीड टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस गुड मैम। अनीशा। अनीशा, आपको बच्चे पोल यूज करना आता है? मेरा भी डी है। मैम डी मेरा भी आया है। ओके, Yes, ma'am. मैम मेरा भी डी आया है। मेरा वीडियो है मैम। मैम मेरा भी। कूल। चलिए, नाउ इट्स टाइम टू एंड द पोल, अदरवाइज बाकी सबका भी आएगा डी ही, क्योंकि उन्होंने सुन लिया है। मैम मेरा गलत हो गया गलती से, मतलब गलत पे टिक हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं। सो आई एम रिफ्लेक्टिंग विद द आंसर्स।
अब देखते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है। आप पता है, अब सीखो और प्लीज ट्राई करो नेक्स्ट पोल पे आंसर करने का। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास एक स्लिट है, चलो वेवलेंथ हमें दी है, पहले जो गिवन है वो निकल लेते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, यानी कि आपको डार्क फ्रिंज का विड्थ दिया हुआ है विच इज द बीटा, क्योंकि वो सभी के लिए सेम होता है जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हो, ठीक है। और आपको बोल रखा है कि स्क्रीन स्लिट से 1 मीटर अवे है। अभी आपसे स्मॉल डी पूछ रहे हैं, एक बात बताओ कितना तो सही क्वेश्चन है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, यही तो निकालना है हमें। लैम्डा आपको 5 इंटू 10 की पावर -7 दिया है, कैपिटल डी आपको 1 दिया है, और स्मॉल डी आपसे पूछा है, बीटा का भी वैल्यू गिवन है, बीटा इज 0.005। बस सॉल्व करते हैं इसको। 10 की पावर -4 मीटर जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 से 5 गया, 10 की पावर -4 मीटर आया। आपको आंसर सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं, तो आप इसे 10 की पावर -2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। सभी को क्लियर है? यस मैम। एक और क्वेश्चन करना फटाफट से। यहाँ में बोला है फ्रिंज विड्थ निकालिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। अच्छा, फ्रिंज विड्थ आपको दे रखी है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ एंड द स्क्रीन and the slit screen distance is double. Okay, find the new fringe width. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत टाइम मिलेगा नहीं इसके लिए। 2056 हो रहे हैं, फटाफट सॉल्व करो। 2057 पे आंसर चाहिए 1 मिनट के अंदर, और ये क्वेश्चन है 1 मिनट वाला। मैम हो गया। रुको रुको रुको, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, बस 1 मिनट तुम तो वहां से सॉल्व कर लोगे, मुझे पोल लॉन्च करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैम हो आंसर, हाँ आंसर करो फटाफट से अभी भी, क्योंकि विद इन द टाइम मैंने लॉन्च कर दिया। आप ये देखिए, मैम हाँ जी बेटा। क्वेश्चन में ही आंसर है। एक्चुअली सौम्य, आप कुछ पूछ रहे थे या बता रहे थे क्या? नो वो क्या लगता है आपको, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते नीट वाले? नहीं नहीं, मुझे लगता है कर सकते हो भाई, इसी पे मेरी क्लासेस चलाती हूँ मैं, तुम करोगे। चलो, इट्स टाइम टू एंड द पोल बिकॉज टाइम ओवर, एंड आपको आंसर्स दिख रहे हैं, ठीक है। आई लाइक इट कि एटलीस्ट एक ऑप्शन तो किसी ने नहीं ही सोचा, दैट्स गुड एक्चुअली। यही शुरुआत अच्छी है। सो द क्वेश्चन इज कि आपके पास दो केसेस की बातें चली जा रही थी। एक केस बोल रहा था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ है, लेट्स से समथिंग, अगर उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्लिट्स हाफ कर दिया, यानी कि d/2 में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल D 2d में कन्वर्ट हो गया, तो व्हाट इज द बीटा प्राइम? भाई बीटा प्राइम हो जाएगा, लैम्डा तो सेम ही है, कैपिटल D अपॉन यस मैम ये वाला चीज। यस मैम। यस, तो आप बीटा प्राइम देखो, आपके पास आ गया लैम्डा d बाय स्मॉल d टाइम्स ऑफ 4, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ बीटा। तो अब आपको बीटा 2 इंटू 10 की पावर 4 दे रखा था, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -4। यस मैम। यस सही है। मैम राइट, ये मैम। आई थिंक ऑप्शन डी ही यस था। मैम सही है। चलिए डी बढ़िया। ऑप्शन। देन दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, बिना किसी पोल के ऐसे ही आंसर कर दीजिए, या मैं देख लूं, मैंने पोल सेव कर दिया था। मैम ब्राइट ब्राइट मैम मैम राइट ए है। ब्राइट। राइट। गुड, विदाउट एनी डाउट। एंड कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी द रीजन कि ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मैम यहाँ पे फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस नहीं होगा। जीरो। गुड, वेरी गुड वैशाली। 0 पार्ट डिफरेंस, 0 फेज डिफरेंस। बहुत Yes. बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए इसी बात पे आ जाइए अब रिवीजन पे। आपने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। मैं जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भी ऐसा था कि नहीं चीजें कनेक्ट हो रही, आई विल हेल्प यू आउट। देखो कल हमने बात करी थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको सिखाया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के अंदर हमने देखा कि दो लाइट्स एक्चुअली मिलकर अंधेरा भी कर सकती हैं। समथिंग वेरी वियर्ड टू लिसन कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, बट वो हमने केसेस देखे कि एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, आउट ऑफ फेज अगर मिल रही है तो दो रोशनी भी अंधेरा दे सकती हैं। ठीक है, तो यानी कि इसी बात पे हमारी बातें शुरू हुई थी कि फिर हमारे पास दो टाइप के फ्रिंजेस आती हैं या दो टाइप के आपको कॉन्सेप्ट स्टडी करने होते हैं। यस, तो हाँ, एक होता है आपका जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो और एक होता है जहां इंटेंसिटी मिनिमम हो। जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है तब आपको ब्राइट रीजन देखने मिलता है, जब मिनिमम इंटेंसिटी होती है आपको डार्क रीजन देखने मिलता है। जब ब्राइट आपको मिलता है तब हम बोलते हैं कि जो पाथ डिफरेंस था वो क्या था बेटा, कितना मल्टीपल था, कैसा मल्टीपल था? n lambda और फेज डिफरेंस 2n pi राइट, और n का वैल्यू हम लोग 0 1 2 0 यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू डार्क तो हम कहते हैं डार्क का मतलब कि जो पाथ डिफरेंस था वो n minus 2n 1 plus 1 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 था, राइट? 2n plus 1 yes minus वेरी 1 गुड। एंड अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं तो 1 2 3 नहीं फेज डिफरेंस लाइक पाई की टर्म्स में 2n कैसे बोलेंगे? minus 1 pi ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आल्सो। ठीक है, वेरी नाइस। तो ये ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस आपको इस तरीके से देखने मिल जाती हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए थे, जैसे कि आप इंटेंसिटी रिजल्टेंट को लिखते थे I1 I1 I2 फिर I2 2 2 रूट 2 under root I1 I2 राइट। मैंने बताया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ से आपको I इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर देखने और मिलता था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। यस, एंड 2 A1 A2 cos फाइव, राइट। इसके अलावा जो मुझे एक बेसिक सी चीज आपको याद चाहिए कि आपको याद रहे, वो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन आपको याद रहे कि अगर आपके पास पार्ट डिफरेंस है लेट्स से डेल्टा एक्स, तो आप फेज डिफरेंस निकाल पाओ। और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी चीज याद मत करो इसके लिए, आप इसके लिए एक बेसिक सी बात याद करो। अगर मैंने आपको जब वेव फ्रंट बताया था तब बताया था कि अगर आपके पास लैम्डा पार्ट डिफरेंस है तो आपके पास फेज डिफरेंस कितना आता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर किसी भी 2 pi बच्चे को याद है तो। 2 pi वेरी नाइस प्रियांशु, वेरी नाइस। इट इज 2 पाई का फेज डिफरेंस। ठीक है, अगर आपके पास एक, फिर मतलब देखो जैसे लैम्डा के 2 पाई, एक पार्ट डिफरेंस के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, 2 pi by lambda है ना। और मैं आपसे पूछूं कि मुझे इन जनरल बताओ, तो आप कहोगे मैम इन जनरल लेट्स से डेल्टा एक्स के लिए। मैंने कहा डेल्टा एक्स के लिए बताओ, तो आपने कहा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इतना फेज डिफरेंस आ जाएगा। देखो ये आ गई आपकी फाइनल एक्सप्रेशन। तो मुझे क्या है कि आप जब बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ोगे ना तो आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, आपको ये अपने आप खुद निकाल लोगे। बहुत ज्यादा टाइम तो लगता नहीं, वो वाली चीज 10 एप्पल इतने के तो एक एप्पल कितने का, तो 5 कितने के होंगे, वो वाली चीज से आपका आंसर आ गया। और आई गेस एक वेव के हिसाब से ये बात सबको याद रहती है कि अगर लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है तो 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। मैम, एक और टुडेज क्वेश्चन है। लेक्चर, हाँ जी बेटा। मैम जो हमारे YDSC में फ्रिंजेस बनते हैं उनकी शेप क्या होती है? शेप क्या होती है, लाइक एक स्क्रीन पैटर्न अगर आप देखोगे उनका तो बैंड्स बनते हैं इस हाँ तरीके के। हाँ, वही फ्रिंज मतलब उन बैंड्स की शेप होती होगी ना, कोई पर्टिकुलर कुछ शेप बनती होगी। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है ना, लाइक अपर्चर कैसा है, चीजें कैसी हैं, आपको ऐसे स्ट्रिप्स भी देखने मिलती हैं। ठीक है, और जब बिल्कुल सही इंटेंसिटी कोहेरेंट सोर्सेज आप लेते हो तो बहुत सही पैटर्न देखने मिलता है, अदरवाइज ऐसे ही हल्का हल्का ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ब्लर होने लगता है, ऐसे ऐसे दिख जाता है। तो इस तरीके का भी आपको एक रीजन दिखता है, वो एक पूरा सर्कुलर सा स्केल होता है। एक्चुअली अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, बट
मैं तो ये पैटर्न देखा है, लाइक मैं तो ये लैब्स में एक्सपेरिमेंट करे हैं, तो आई सॉ कि वो पूरा ना एक ऐसा रेक्टेंगुलर, लाइक आप देखते हो एक टेलीस्कोप वगैरह कुछ ऐसा कुछ तो होता है, टेलीस्कोप नहीं एक्चुअली, अभी मैं भूल गई वो ऑप्टिकल ट्यूब क्या थी, तो जब आप उससे देखते हो तो वो पूरा इसका ऐसा स्क्रीन सा दिखता है और उसपे ये पैटर्न्स दिखते हैं। हम एक्चुअली फ्रिंज विड्थ वगैरह सब कैलकुलेट करते हैं ऐसे, ठीक है, पोजीशन से वो थीटा वगैरह सब होता है। ये कलरफुल होते हैं या वाइट होते कलरफुल नहीं होते, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। हैं? कई बार आपके डिपेंड करता है, जैसे कि आपने हीलियम नियॉन लेजर लिया है तो उसके चीज पे सोडियम लिया है तो येलो और वो मिल जाएगा आपको ब्लैक फ्रिंजेस, उस तरीके से होता है। हम बट डिपेंड करता होगा ना कलरफुल, सोर्स कौन सा ले रखा है हमने। हाँ एग्जैक्टली, सोर्स बोला ना, हीलियम नियॉन लिया है आपने एक अलग चीज होगा, सोडियम लैंप लिया अलग होगा, यूजुअली सोडियम लैंप पे करते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। चलिए अब बात करते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। जैसे कि आपने देखा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इक्वल विड्थ का फ्रिंजेस था, राइट, डार्क भी इक्वल, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बल्कि बात कि बीटा डार्क इज इक्वल्स टू बीटा ब्राइट, ये हमें देखने मिला था, राइट। मैम तो फ्रिंजेस जो थी वो इक्वली स्पेस्ड थी। अब इसी हिसाब से आपने देखा, मतलब आप जब देखोगे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक फ्रिंज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है बाकी फ्रिंजेस कम है, ऐसा नहीं है, इक्वली डिस्प्लेस्ड है, मतलब पोजीशन है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला कर्व, लेट मी चेंज द इंक। अगर आप ये देखो तो देखो सभी के पीक्स एक सेम पॉइंट तक 4i0 तक जा रहे हैं, और सारे पॉइंट्स जब डाउन हो रहे हैं तो वो 0 तक जा रहे हैं। लाइक अगर आपको ब्राइट मिल रहा है तो मैक्सिमम मिल रहा है, और आपको अगर नीचे मिल रहा है तो वो बिल्कुल 0 पर है। एक बहुत बढ़िया पैटर्न आपको देखने मिलता है। तो यही इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। ये प्लस पाई प्लस 3 पाई, आप देखो जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है वहां पे आपको डार्क फ्रिंज मिल रही है, जहां भी आपका 2 इंटीग्रल वाले पाई आ रहे हैं, 2n पाई आ रहा है, वहां पे आपको डार्क फ्रिंज, सॉरी ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है एज पर दी डेटा दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, ठीक है। अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैं आपको ये वाला रेशियो बताऊं। अभी जो मैं इस डिब्बे में 2-3 बातें लिखूंगी ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार ये येलो वाली लाइन पढ़ो तो यहाँ लिखा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स विड्थ। स्लिट का जो विड्थ है ना, स्लिट विड्थ, उस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करती है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जैसे यहाँ पे बोल रहा है इफ W1 एंड W2 आर द विड्थ्स ऑफ टू स्लिट S1 एंड S2 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ एक मिनट, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि इनसे क्या निकल रहा है, क्या इंटेंसिटी है, क्या चीज है, जैसे कि I1 by I2, तो आप इसको W1 by W2 लिख सकते हो, ठीक है। मुझे पता है इंटेंसिटी A1 स्क्वायर by A2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी के लिए आप एक बात मान लो क्या, ये तो आपको माननी ही पड़ेगा कि इसमें कोई और चॉइस ही नहीं है, कि हम A1 by A2 इसको R से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R का स्क्वायर, वी अज्यूम इट, कुछ भी मान लिया हमने। मैम W1 by W2 मैम ये फ्रिंज विड्थ है। स्लिट विड्थ, देखो क्वेश्चन एक बार देखो ना, आपने यहाँ पे लिखा क्या है, इफ W1 एंड W2, एक्चुअली यहाँ पे W2 था, if W1 and W2 are the width of the two slits S1 and S2, तब आप ये वाला स्टेटमेंट बोलते हो। और ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए ये इंटेंसिटीज वाले क्वेश्चंस के लिए नहीं भूलना है। मैम लाइक आई कैन गारंटी यू कि अगर इंटेंसिटी से क्वेश्चन आएगा तो इस डिब्बे में से क्वेश्चन आएगा, एक ये डिब्बा एक डिब्बा और बनेगा, बस उसमें से क्वेश्चन आएंगे, मैम ठीक है। और A2 है, ये इसको R के इक्वल लिख देंगे, मतलब इनका रेशियो A1 by A2 that fraction is R, ओके मैम। ओके। अच्छा चलो मैंने उसके लिए भी यहाँ पे वो वाली बात एक बार नोट करने दो। हाँ मैं वही यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख रही हूँ। I1 by I2 is equals to W1 by W2, these are the slit widths, and this is equals to A1 का स्क्वायर by A2 का स्क्वायर, जिसमें तो आपको बहुत ज्यादा याद रखना नहीं क्योंकि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मैंने बस ये बोला आपको कि मान लीजिए A1 by A2 is equals to R। इसके अलावा जो आपको एक बात ध्यान रखनी है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि I max by I minimum, I'm not talking about I1 and I2, I'm talking about the maximum intensity and minimum intensity, ठीक है, and that is equals to R plus 1 upon R minus 1 का whole square।
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है मैम ये ये दो मैम यहाँ पे important भी R A1/A2 है। हाँ जी हर जगह जहां भी मैं ये लिख रही हूँ ना और कुछ और ना दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैम ये मैक्सिमम और मिनिमम है वो लाइट और डार्क के लिए इसके मतलब वो इसी का रेशियो यस लेकर यस यस आप वो वाली पूरी टर्म ला सकते हो जैसे कि अगर आपने एक छोटा सा पॉइंट नोटिस किया हो तो मैंने वो दिखाया था आपको जो कर्व दिखाया था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वहां पे देखा था कि 4I0 आ रहा था पीक पर 4I0 क्यों है कैसे आया वो बताओ मुझे बताओ मैम 4I0 ही क्यों आया मैम क्वेश्चन क्या है? कम लेके किया होगा। ये वाला स्लाइड लिख लिया आपने फिर मैं दिखाऊं वाला पोर्शन आपको Yes, ma'am. यस मैम ये रहा अगर आप एक ग्राफ देखो लेट मी जूम इट आउट आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ये पीक आ रहा है ये 4I0 पर आया है दिस पीक लाइक वाई 4I0 कुछ और क्यों नहीं ऐसा 4I0 में क्या खासियत है कि भाई 4I0 वो बोल रहा है सोचो और बताओ मैम मैं- एक वेवलेंथ की देखे तो 2 पाई आता है तो 2 का ये आया तो फिर 4I0 आया। हम्म मैम जैसे इसमें कम है जैसे पी का आता है मैम इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव में मैम अगर इनका वैसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला निकालेंगे है तो I1 प्लस I2 इंटेंसिटी प्लस सेम 2 है I1 I2 cos फाई होता है मैम और तो कंस्ट्रक्टिव हाँ रिजल्टेंट ही हुआ ना एक तरीके होंगे से तो मैम 2 उधर से हो जाएंगे I1 प्लस I2 और मैम 2 I1 प्लस I2 का मतलब 4 हो जाएगा अप्रोक्स अप्रोक्स अगर वैल्यू अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो मैम 4I0 हम्म पहुंच जाएगा देखो मैं हल्का सा हिंट दे रही हूँ तुम लोग सोच के लाना है इसको अगर मैंने आगे ना लाइक देखो आपने सही बोला कि IR इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई हम लेट्स से फॉर टाइमिंग मैं मान रही हूँ कि हम अपन कोरेंट सोर्सेज या एक ही सोर्स को दो में स्प्लिट करें I1 I2 हमारा सेम है तो ये हो जाएगा आपके पास 2I प्लस 2I cos फाई राइट यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2I 1 प्लस cos फाई 1 प्लस cos फाई को आई गेस आप लिख सकते हो यहाँ पे cos स्क्वायर 5/2 इधर 2 लिख सकते हो ऐसा यस 1 मैम प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू सॉरी 1 यस प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 वाली आइडेंटिटी तो उसके हिसाब से आपको देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी मिल रही है दैट इज इक्वल्स टू 2 और 2 4 I cos स्क्वायर 5/2 यस राइट मैम यस मैम तो यहां से अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करोगे तो दिस फैक्टर इज गोइंग टू बी 1 और ये 4I की बराबर आ जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी इवेंचुअली I0 से दिखा देते हैं टू कि भाई ये मैक्सिमम है या जीरो फेज पर आपको मिली है ठीक है तो इस तरीके से आ जाती है मैक्सिमम इंटेंसिटी वहीं अगर मुझे इसे जीरो बताना हो मिनिमम करना हो तो आपको पता है कि वो वाला पूरा चीज जीरो चला जाएगा वो आपको जीरो मिल जाएगी तो वो बाकी सारे फेजेस पे जीरो आ रही है यानी छोटे मोटे डिस्कशन से छोटे मोटे पॉइंट्स थे जो ओवर द टाइम आपको खुद से रियलाइज हो जाने चाहिए ठीक है आगे चले मैम एक क्वेश्चन है ये साथ में सॉल्व करते हैं ठीक है जहां जहां लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर है वहां ऐसा है कि आप लोग खुले में डिस्कशन करो कोई इशू नहीं कोई पोल लॉन्च नहीं होगा कुछ नहीं होगा माइक ऑन करो ग्रुप डिस्कशन मैम लास्ट ठीक है में दिखाना एंड जहां पे भी आएगा इंडिविजुअल प्रैक्टिस टाइम वहां पे अपन सीरियसली होके काम करेंगे हम उसमें रेशियो दिया है तो उसमें A1 A2 इक्वल अभी एक मिनट वाली स्क्रीन दिखाने दो तब बात करेंगे इसके बारे में इतने अब कभी भी मैक्सिमम मिनिमम में तुमसे पूछूं तो मैक्सिमम मिनिमम में तुम वो कि उसका इंटेंसिटी क्या होगा उसका फेज डिफरेंस क्या होगा पार्ट डिफरेंस क्या होगा एन का वैल्यू क्या होगा ये सब ना बिल्कुल दिमाग में तैयार रखना और इस कदर तैयार रखना कि बिल्कुल सेम डिस्कशन सेम नहीं बिल्कुल सिमिलर डिस्कशन अपन डिफ्रैक्शन का भी करेंगे और फिर कंफ्यूजन होगा उससे बच मैम जाना डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा ना हाँ मैम क्वेश्चन डन बस ठीक है अब आगे चलते हैं बेटा ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से व्हाट इज द रेशियो ऑफ slit widths if the amplitude of light waves from them have a ratio of √2:1 बताओ फटाफट से आपको यहाँ पे
देखो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? याद रखना, मैं आपकी बस इतनी हेल्प कर रही हूँ मेरी तरफ से कि I1 I2 इज इक्वल टू W1। हाँ 2/1 आएगा। और 2/1 क्योंकि हाँ स्क्वायर के 2/1 बराबर होता है। मैम 1 2/1 हो दिस जाएगा। वन। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? R का वैल्यू मैम आई गेस 2 2 दे रेशियो रखा है। हाँ मतलब A1/A2 आपको दे रखा है ना। मैम वही बोल रही हाँ तो आपको अगर विड्थ का रेशियो चाहिए तो आपको पता है आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, विच मैम मीन्स 2/1। देखा, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। यस नीट आपसे कैलकुलेशन नहीं कराएगा, वो आपसे रेशियो पूछेगा, तो याद रखना है। अभी इंडिविजुअल प्रैक्टिस टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 21:14। कोई पोल लॉन्च नहीं होगा, ठीक है? चलो हाँ पोल लॉन्च नहीं होगा, 21:14 है, 21:15 तक आंसर चाहिए, उतनी जल्दी करो। कोहेरेंट सोर्सेज दिए हैं, इंटेंसिटी का रेशियो दिया है मैम और 21:15 हो गए। चलो भाई 16 तक, 16 तक कर लो। जब मैं टाइम देती हूँ तभी होता है ऐसा। मैक्सिमम और मिनिमम पूछा, याद रखना इस बारी। मैम वही ना I max I minimum करके वही वाला। यप। और अगर आपको ऐसा लगे बीच में कि हमको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए तो रेस्ट ले लेना 5 मिनट का, आई कैन गिव यू द ब्रेक। मैम 11 बजे तक होगी क्लास। नहीं नहीं, उतना कौन, मेरी मम्मी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, फिर तो उतना नहीं, तकरीबन 10:15 तक मान लो, ठीक है? हम आपकी बात सुन के मेरी मम्मी हंस रही है। क्योंकि मैं आज ना उन्हीं के रूम से ले रही हूँ क्लास, जब भी बैकग्राउंड चेंज हुआ करे, ये ब्राउन ब्राउन दिखा करे, आई एम टेकिंग दिस क्लास फ्रॉम हर रूम। तो हो सकता है वो ऐसा रील चला दें कि एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी। मैम हो आप हैंड रेज कर लीजिए। प्रियांशु बताओ क्या आंसर आ रहा है? मैं एक मिनट कुछ गलत चला गया, एक मिनट पूरा। ओके साक्षी। मैम 9 रेशियो। ओके मनीषा। बताओ मैं एक बारी। मैम 4 नहीं 5:4। ओके दीपक। मैम 9। ओके प्रियांशु। मैम 81 जा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके भावना। 2:1। ओके अलीशा। मैम मेरा तो 121:1 आ रहा है। That's cool. सौम्या। मैम 9:1। Okay. So I get literally spectrum of the answers. But ठीक है, let's solve it कि हमारा सही वाला कौन मैम सा है। 120 और 80 सुन के तो मैम मुझे लगा मैंने ही गलत कर दिया। Let's start. तो हमें क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी I max by I minimum, आपको इनका रेशियो 25/16 दिया हुआ है। ये आपसे कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज, क्या दे रखा है आपको? मैम हमें कोहेरेंट आई सोर्सेज मैक्स आई हैव मिनिमम तो I1 और निकालना है। हाँ I max I minimum निकालना है, I1 I2 दे रखा है, राइट? I1 I2 आपको दे रखा है 25/16, ठीक है? अब मैंने आपको जो भी फॉर्मूला बताया था उससे मैंने बताया था कि I max by I minimum इज नथिंग बट R+1/R-1 का होल स्क्वायर, ठीक है? I1 by I2 दिस इज इक्वल्स टू W1 by W2 इज इक्वल्स टू A1 by A2 का होल स्क्वायर यस मैम। इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो यहाँ से R का वैल्यू आया 5/4। हाँ मैम इतना आ गया था मेरा। मैम मैं ना मैम वो यहाँ आंसर पर चेंज करो। कर दिए Okay, सबने। okay, तो wait, सही wait, आ ही wait, wait, जाएगा। wait. 81 आ रहा है। Let me solve it. R का वैल्यू 5/4 पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5/4 + 1 अपॉन 5/4 - 1, राइट? अब आप इसका स्क्वायर जो है यहाँ पे निकालोगे, दिस एंटायर इज इसका स्क्वायर है, तो 5 + 4 दैट इज 9, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे ऊपर वाला आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पे 1 आ गया और इसका स्क्वायर आ गया, इट्स 81:1। तो मैम प्रियांशु मेरा का सही सही था। था। या मैम हमने भी मैम change कर बच्चों दिया ने था चेंज आंसर। क्यों कर दिया क्या चेंज कर दिया? आंसर? मैम कोई मैं नहीं, पहले तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है आप लोगों का सही है कि गलत, आपने ट्राई किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई गेस आपने अगर जैसे मनीषा ने मुझे बोला कि मैम मैंने यहाँ तक निकाल दिया था, तो आई गेस बहुत सारे बच्चों का यहाँ तक आ गया था, बस फिर उसके बाद यही तो एक मैंने स्टेप स्क्वायर करेक्ट नहीं करना किया। है। मैम बस That's स्क्वायर good. नहीं किया। 4 की तो जगह एक पे दो 6। स्टेप रह गए ना भाई, एक दो स्टेप रह गए, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। ये तो आप कर ही लोगे अब, जब दिमाग में आ गया कि मैक्सिमम मिनिमम तक जाना है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज ही करना है नो मैटर व्हाट, राइट? आ जाओ मैंने नेक्स्ट ना क्वेश्चन पे।
5/4 R निकाल तो दिया था, पर जब वैल्यू पुट किया तो एक जगह R में 5 पुट कर दिया और एक जगह 4 पुट कर दिया। मुझे लगा Okay. अलग, मतलब एक को अलग निकाल। ओके ओके, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द डिफ्रैक्शन। अब तक आपने अपने दिमाग में जो रखा है, जो भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पढ़ा है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट क्लोज योर आईज, या फिर साथ में कोई कॉपी है जो कि आई गेस आपके पास होगी, प्लीज उस पर जितना भी आपने पढ़ा है लिख लो एक बार। लाइक आपने पढ़ा है इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होती है, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, और अभी जो मैंने डिब्बे में 2 फॉर्मूलाज बताए, फटाफट से 2 मिनट में लिख लो आंख बंद करके, क्योंकि अब डिफ्लेक्शन शुरू होगा, अपन कंफ्यूजन नहीं चाहते। यहाँ पे लिख देते हैं। आपका थिंकिंग सेशन चल रहा है। कल को कोई आए और कहे कि क्या चल रहा था। बच्चे शांत थे, टीचर मैम शांत कितने थे। बजे तक चलेगी वैसे क्लास? 12 10:15 कल के। मैम तो फिर तो बहुत सर में दिए हैं। ऐसे बहुत ज्यादा सब्र है आप लोगों में। मैम मैं फिर कुछ देर के लिए आपकी नहीं, हमारी भी मम्मी घर से बाहर निकालेंगी। मैं कुछ 12 घंटे के लिए बीच में सो जाऊंगी क्लास में, तब जब सुबह तक चलेगी, फिर उठ के 1-2 घंटा बाद में देख लूंगी। ऐसा कह के साथियों बने रहो। मैम जब हमारे वो होते हैं, हमें भी ऑफलाइन पढ़ाना मजा तो आएगा, कम से कम टेस्ट हमें वो भाई तो मुझे पढ़ाते भी लगता है मजा आएगा। जैसे संडे को हैं। हम टेस्ट, यस ऑफलाइन मैम। टेस्ट होता संडे को पढ़ाए ना देते बुला के एक बार ही। मैम संडे को टेस्ट होता है, सैटरडे को बुला के हमारा रिवीजन करवा दे ऑफलाइन ही। हाँ, और टीचर्स को वहां पे लाइक जहाँ पे आप लोग पढ़ोगे वहीं पे वो टीचर्स भी 2-3 चेयर जोड़ के सो जाएं, और फिर सुबह उठ के वहीं पे आपका पेपर हो जाए, है ना। अब मैम मैम ये चलेगा मैम, स्टे ले हम लेंगे। दिल्ली में नहीं रहते, दूर रहते हैं, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। हम कोई नहीं, आप हमारे घर आ जाना एक दिन के लिए। मैथ्स को, और फिर मैं सोती रहूंगी, फिर तुम्हारी मम्मी क्या कहेंगी कि ये टीचर है, ये लगातार सो ही रही है। आप तुम कई क्या कई सीखोगे। जगह पे होता है, लाइक जो जैसे कि पीडब्ल्यू या फिर जहाँ पे तैयारी होती है ना, वहाँ पे वो लोग एक ही दिन पे सबको मतलब ऑल ओवर दिल्ली से बुलाते हैं, और फिर उस दिन जो हम्म टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारी दिन मतलब 6 सुबह से 7 बजे से 6 बजे तक रिवीजन करवाते हैं और बच्चों को मस्ती वगैरह करवाते हैं। मस्ती वाले सेशन में मैं आ जाऊंगी, ठीक है। पढ़ बाद में लेना दो। चलो, हो गया आपका थिंकिंग सेशन। आई गेस मुझसे ही बातें कर ली आपने, आपका यस चैटिंग मैम। सेशन हो गया था वो। बट ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपने अपना जो भी इंटरफेरेंस पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट पढ़ा था, वो अपने ऐसे कंबाइन करके रख लिया होगा, क्योंकि अब डिफ्रेक्शन आएगा और वो लगेगा कि पहले जैसा है, बट वो पहले जैसा नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट डिफ्रेक्शन। आपकी स्क्रीन पे एक अच्छी डायरेक्टिंग में लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, अराउंड कॉर्नर्स सच दैट it spreads out and eliminates areas where a shadow is expected. Okay, एक बार को मैं for time being आपसे कहूंगी, बाकी सब पढ़ो, बस एक चीज छोड़ो। ये बाकी का छोड़ो, ठीक है, इसको अपन फिर आके डिस्कवर करेंगे। पहले बाकी जो पढ़ा हुआ है वो समझ में आया क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। यस यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली में डिफ्रेक्शन दिखता कैसा है। ये तो साइड में जो डायग्राम है अपन बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। कुछ ऐसा दिखता है डिफ्रेक्शन, ये देख रहे हो, ये मैम बीच इतना वाला। प्यारा। यस, होता क्या वाकई है? बहुत प्यारा होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, कितना ब्राइट है, कितना लाइक विड्थ भी काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद फिर से आपको ब्राइट मिला, पर उतना इंटेंसिटी नहीं है, उतना इसका क्या नहीं है, विड्थ नहीं है। और आगे तो और कम 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 होते हुए ये तो बाद में पूरा डार्क हो गया। क्या यही सबकी ऑब्जर्वेशन है? यस मैम। यस मैम। क्या यस ग्रीन वाले में मैम। भी यही ऑब्जर्व हो रहा है? यस मैम। साइड में मैंने आपको, क्योंकि स्लिट का ना, लाइक मैं तो ऐसे बता दूंगी भाई कार्डबोर्ड में से वो एक कट मार लो, बट ये आपको स्लिट्स का एक मैंने वो किया है। आप कहोगे कि स्लिट क्या है, तो ग्लास दिख रहा है, बट एक्चुअल में दिस इज ग्रेटिंग।
ग्रेटिंग इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ स्लिट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर एक लाइन लिखी है 1200 लाइंस पर मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1200 लाइंस है, 1 मिलीमीटर में 1200 स्लिट्स हैं, उतनी पतली स्लिट्स होती हैं। और क्या मस्त डिफ्रैक्शन दिखता है। सो दिस ग्रेटिंग इज द कलेक्शन ऑफ स्लिट्स। समझ में आया? बहुत छोटा छोटा, लाइक जितना पतला लाइन आप इमेजिन नहीं कर पा रहे उतनी पतली लाइन पे काम चल रहा है। 600 लाइंस पर मिलीमीटर वाला भी होता है, 100 लाइन पर मिलीमीटर वाला भी होता है, बहुत सारे ग्रेटिंग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के हिसाब से। बट ग्रेटिंग होता है कलेक्शन ऑफ स्लिट्स, और एक स्लिट सोचो कितना छोटा होगा, राइट, जहां पे आप सब चीजें देख पाते हो। इसकी बाकी वेवलेंथ मैं आपको एक एक्टिविटी, हाँ बेटा, मैम वेवलेंथ इसकी ब्लेड पे होती है ना एक्टिविटी। क्या बेटा? मैम इसकी वेवलेंथ हमें लर्न करनी है, जिसकी लैम्डा 6-7 नहीं नहीं नहीं, ये तो एक एग्जांपल था, इसमें दिखा दिया कि इधर रेड इधर ग्रीन है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट विड्थ, ये सब शो हो रहा है। दैट इज अ डिफरेंट। ओके मैम। जैसे नेक्स्ट डायग्राम है जस्ट टू शो यू कि डिफ्रैक्शन पैटर्न होता कैसा है, क्योंकि ये लाइक एक थोड़ा सा दिक्कत है कि एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल हो पा रहा है इधर। बट मैं आपको एक चीज, एक एक्टिविटी बताती हूँ। अगर आपके घर में, लाइक सभी के घर में होती है, बाल्टी होती है, ठीक है, बाल्टी में पानी भरना, ठीक है, और उस पानी में एक बाल रख देना, नॉट एक बाल, वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ठीक है, और उसको ऐसे रखना कि वो ना, जैसे यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह या ट्यूब वगैरह हो तो लाइट वगैरह उस पर मतलब लाइक पड़ रही हो, और तब आप देखना वाटर के अंदर आपको यही ऐसा ही पैटर्न देखने मिलेगा, एंड दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है मैम? यस मैम। और अगर आपको ना दिखे तो मैम मैं आप कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो बनाऊं। हाँ जी बेटा, डायग्राम को थोड़ा सा और बता दो। डायग्राम अभी करेंगे, अभी टॉपिक निकालते हैं। अब पता है कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी गई, स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं। हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक हल्का सा ओपनिंग है, सामने एक स्क्रीन रखी है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने लाइफ में सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो तो ये कहेगा कि अगर आपने यहाँ पे कोई बल्ब रख रखा है और वो हर तरफ लाइट भेज रहा है, लाइक यहाँ भी लाइट आ रही है, यहाँ भी लाइट आ रही है, यहाँ भी लाइट आ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो हर जगह से तो वो ब्लॉक हो जाएगी। यस ये जो स्मॉल ओपनिंग है, इससे लाइट सीधा जाएगी यहाँ पर, राइट। तो बेसिकली इतना रीजन आपको ब्राइट दिखेगा, और यहाँ भी आपको डार्क मिलेगा, और इधर भी आपको डार्क मिलेगा, राइट। दिस इज व्हाट एज अ पर्सन, जब फर्स्ट बार कोई पढ़ता है इस चीज को तो ये एक्सपेक्ट करता है। बट एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में ये देखने मिला कि हमने यही सिस्टम को अब हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कि हुआ क्या, वो तो एक्सपेक्टेड था। मैम वो लाइट डार्क रीजन में भी पहुंच गई शेड। एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ, ये जहां लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी वहां लाइट पहुंच रही है, राइट। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या चीज हुई। फिर लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, एक स्लिट और बनाते हैं, एक होल और देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इस स्लिट को और ऐसे ब्रेक किया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मैम अभी जो आपने बनाया तो गलत था। नहीं नहीं, उन्होंने देखा, समझा कि ठीक है ऐसा कुछ हुआ, अब उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि भाई जहां पे जानी ही नहीं चाहिए लाइट, वहां तो सबसे ज्यादा ब्राइट काम हो रहा है, और हर शेडो रीजन में जो एक्सपेक्टेड था वहां लाइट एंटर कर जा रही है। सो दिस इज डिफ्रैक्शन, समझ रहे हो? द एंटरिंग ऑफ लाइट रेज इनटू द शेडो रीजन इज डिफ्रैक्शन। यहीं पर आपका ये वाला पॉइंट अब हटता है, इसके अब आपको समझ में आ गया होगा कि इट स्प्रेड्स आउट एंड इल्यूमिनेट्स एरिया वेयर अ शैडो इज एक्सपेक्टेड। तो ये वो रीजन था जहां पे अपन शेडो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इधर शेडो होनी चाहिए, बट वहां पे एक्चुअली लाइट पहुंची, राइट। यहाँ पे शेडो होनी चाहिए थी बट ब्राइट स्पॉट आपको मिला। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। यस मैम लाइट, मेरे को ये हाँ, चीज नहीं समझ में आई कि ये जो लाइट लाइक स्लिट से पास हुई तो वो स्प्रेड हो गई। स्प्रेड होने के बाद बीच में हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिली, साइड में भी हमें लाइट मिली जहाँ पे हमें लाइट नहीं मिलनी चाहिए थी। तो आप वहां पे बात कर रहे हो कि वहां पे लाइट गई इसलिए डिफ्रैक्शन है। हर जगह भाई जहां पे नहीं मिलनी चाहिए थी वहां पे मिल रही है, तो क्यों मिल रही है? क्योंकि लाइट बेंड हुई, एंड दैट बेंडिंग इज डिफ्रैक्शन, ओके राइट। मैम। या
सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन नंबर 1 जहां पे लाइट बेंड्स थ्रू द कॉर्नर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन 2 की। ऑब्जर्वेशन 2 हमने क्या देखा कि हमारे पास एक ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है, देखो यहां पर ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल मस्त ओपेक ऑब्जेक्ट है, यस कोई लाइट यहां से नहीं जानी चाहिए। हमने यहाँ पे सोर्स रखा लाइट का। व्हाट वी सॉ, यहाँ पे एक स्क्रीन भी ऑब्वियसली, देखने क्या मिला हमें, देखो अब अगेन आपको यही लगेगा कि भाई इतने पोर्शन में तो नहीं लाइट जानी चाहिए, यहाँ तो पक्का डार्क शेडो रीजन होना चाहिए और ऊपर मस्त ब्राइट होना चाहिए। बट क्या मिला कि जब लाइट यहां से इस वाले रीजन में आई ना, ऐसा कुछ हुआ, बैंडिंग हुई लाइट की जब वो कॉर्नर से मिली, तो हमको कुछ इतना रीजन और यहां से कुछ इतना रीजन, यहाँ पे कुछ अजीब सा चीज देखने मिला। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पर देखो यहाँ पे देखो दिस पोर्शन, यहाँ तो आपको मस्त सेंट्रल ब्राइट देखने मिला। बना देते हैं कि यहाँ आपको ऐसा एक ब्राइट सा कुछ स्पॉट दिखा, फिर इसके बाद आपको दिखा ब्राइट, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद बीच में कुछ डार्क मिला, फिर आपको यहाँ पे फिर से ब्राइट मिला, लेकिन इस बार फिर आपको अगेन डार्क मिला, मतलब ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट आपको फॉर्मेशन देखने मिली। समझ में आया? यस मैम ये ब्राइट ऐसा लाइट हुआ। कम नहीं होगी, मतलब पहले हाँ, ज्यादा फिर ऐसे कम? फ्रिंज बिट देखो, अगर इसको मैं स्क्रीन आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पे कुछ ऐसा हुआ है ये। मैम इंटेंसिटी? हाँ, इंटेंसिटी वगैरह सब बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा नहीं वो फोटो में क्या दिखाया था, ये देखो पहले ऐसा कुछ आपको डार्क ब्राइट फ्रिंज मिली, फिर आपको डार्क मिली, फिर आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिली। अभी तो एक मिनट, थोड़ा उसका वर्थ कम करता है। फिर आपको यहाँ एक ब्राइट मिली और फिर ऐसे बिल्कुल कम होती हुई आपको एक ब्राइट और मिली, इस तरीके से मिला। यहाँ पे वापस फिर तो आपको डार्क रीजन वो ब्राइट रीजन मिलना ही था, तो वो मिला आपको, इधर डार्क मिलना था मिला, लेकिन बीच में ये पैटर्न देखने मिला। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है जिनसे हम फाइनली डिफ्रेक्शन तक पहुंचेंगे। तो क्या पैटर्न था? ऑल्टरनेटिव लाइट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, और वो भी इस बार ध्यान रखना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जस्ट एक वियर्ड हमें ऑब्जर्वेशन मिली कि सारी हमें सेम या यूनिफॉर्म विड्थ की नहीं मिली थी। विड्थ इज नॉट सेम। मैम तो अब बोल विड्थ इज मैम जो ब्राइट लाइट है विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसे। वो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कहानी खत्म। दिस इज डिफ्रैक्शन। ठीक है, वो सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए है। यहां पर आपको फेड अवे होते हुए फ्रिंजेस मिले हैं। ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। इज दैट फाइन? यस मैम। मुझे तो ठीक है, ऐसा हो गया जैसे हम बायो में पढ़ते हैं, जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वहां से लाइट आती है तो मतलब एक पैटर्न में लाइट जाती है नीचे। मैम ऐसे कितनी हाँ। ऑब्जर्वेशंस हुई थी? एक बहुत सारी हुई होंगी, तो वो डिस्कस करें जिनसे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें तो कुछ चीजें ऐसे पढ़ा दी जाती है कि बाय मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक कुछ नहीं होता, हजार चीजें कर रहे होते हैं वो। एक हमें क्या देखने मिला कि हमने सपोज इतना होल क्रिएट किया, राइट? यस मैम। यहाँ पे अपन ने एक स्क्रीन रखी, तो वी वांट कि भाई ये इतना ही होल पे लाइट जाती और इतना ही फोटो बन जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। जो आपको यहाँ पे ब्राइट रीजन देखने मिला ना, वो एक विड्थ पे मिला। थोड़ा सा डायग्राम मेरा अच्छा बनता है इस तरीके से, समझ रहे हो? और फिर अगेन आपको फ्रिंजेस के पैटर्न देखने मिले, फिर से डार्क लाइट डार्क ब्राइट वही सब चीजें वापस देखने मिली। सो ये जो ऑब्जर्वेशन थी ना, ये क्यों स्प्रेड कर गया? क्योंकि बीच में वो अपर्चर आई, स्मॉल अपर्चर, और स्मॉल अपर्चर से लाइट बेंड हो गई तो एंटर कर गई शैडो रीजन में। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। एम आई ओके विद दिस? यस मैम मैम। प्लीज रिपीट कराइए एक बारी। देखो यहाँ पे ये इतना हमने होल काटा कि भाई यहाँ से जो है लाइट ऐसे घुसती चली जाए और जितना ये होल है उतना ही साइज का वहां पे स्पॉट दिखे, बट बड़ा स्पॉट दिखा। वो क्यों दिखा? क्योंकि लाइट बैंड कर गई। ठीक है,
यस मैम। ठीक है, हाँ जी वैशाली। मैम जो YDSC एक्सपेरिमेंट में था उसमें तो जो विड्थ थी वो सेम थी ना सबकी? हाँ जी, यहाँ पे वो चीज नहीं है, वहां पे तो था ही सारा काम की भाई विड्थ वगैरह सेम थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे ये सब कंडीशन नहीं रहेगी। लास्ट स्लाइड। एक सेकंड बेटा। ओके मैम। हम्म, एक मिनट। मैम सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन एक बार समझना है। अभी क्लास के बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा ना क्लास मुझे आगे लेके जानी है, फिर बात कर लेंगे उसका। बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, ओपेक ऑब्जेक्ट के साइड में भी जहाँ पे हमें डार्क शेडो रीजन मिलना चाहिए था, वहां पर भी हमको ऑल्टरनेट ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस देखने मिल गई, ठीक है। और जहाँ पे हम सोचे थे कि कॉन्टिन्यूस लाइट मिलेगी, वहां पे भी कॉन्टिन्यूस लाइट नहीं, पहले एक पैटर्न देखा फ्रिंजेस का, उसके बाद वो लाइट वाला सेक्शन आया, तो वो वाली चीज थी। अब लास्ट वो जो आपकी सिलेबस में है, दैट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जिसका फोटो स्टार्टिंग में भी बन रहा था। और क्या पॉइंट है यहाँ पे कि इस तरीके का एक सिंगल स्लिट है, यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे आपकी स्क्रीन है, ठीक है। यस मैम। यस, अगेन इस डिस्टेंस को हम कैपिटल डी बोलेंगे और इस डिस्टेंस को हम, यहाँ पे आप कुछ भी बोल दो, स्मॉल ए बोल देते ताकि आपको ये फील रहे कि थोड़ा सा हम उससे अलग चल रहे हैं, वरना बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब अगेन आपको पता है इधर हमको ब्राइट मिलनी ही है, लेकिन खाली इधर ही ब्राइट मिल जाए तो क्या डिफ्रैक्शन, हमको थोड़ा सा लंबा ब्राइट मिलने वाला है। किसी को कोई दिक्कत है इस बात में? नो मैम। ठीक है, कुछ ऐसा ब्राइट मिलेगा, इतना रीजन तक ब्राइट मिला हमको, ठीक है। फिर कहीं इधर डार्क मिला, फिर ब्राइट, यहाँ पे डार्क मिल गया, यहाँ फर्स्ट ब्राइट मिल गया, क्योंकि तो आप सेंट्रल ब्राइट बोलते हो। अगेन सेम पैटर्न इधर रहा कि फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, है ना, इस तरीके से काम चलता रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत किसी को इस बात में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। और वो जैसे हमने दिखाया था ना पैटर्न, आपको याद है पिछले वाले केस में जो अभी अलीशा पूछी थी, सेकंड वाला केस, ठीक वैसा ही आपको यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का पैटर्न भी देखने मिलेगा कि लगातार फ्रिंज विड्थ कम होती रहेगी, ठीक है, लगातार कम होती रहेगी यस मैम। और एक पॉइंट पे फेड अवे हो जाएगी। यही सेम चीज आपको इधर भी देखने मिलेगा, तो इस तरीके का आपको ये पैटर्न देखने मिलता है। हाँ, क्या ब्रेक चाहिए क्या किसी को? नो मैम। नो मैम, पढ़ाओ आप। हाँ, तो मतलब सब मिलके बता देना, कोई इशू नहीं है। Yes, ma'am. नहीं आप पढ़ना। हाँ ठीक है, ये चीज ओके है। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब देखो थोड़ा सा मैं रेफरेंस ले रही हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि हम इस फर्स्ट ब्राइट को या चलो फर्स्ट डार्क को टारगेट करते हैं कि फर्स्ट डार्क के बारे में बात करनी है, तो फर्स्ट डार्क के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमने एक लाइट रे इस वाले एंड से कनेक्ट करते थे, एक बीच से कनेक्ट करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा यंग्स डबल स्लिट वाली चीज, मैम। इस तरीके का एक डायग्राम बनाते थे हम। लेट्स से दिस पॉइंट पी, आप इस एंगल को थीटा बोल सकते हो। यस मैम। यहां से आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे जस्ट टू गेट दी पार्ट डिफरेंस, क्योंकि देखो अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो कोई इशू नहीं, अपन यहाँ से देख के चल रहे हैं। जैसे कि आप इस पॉइंट को मान लीजिए, क्या मान लो उस पॉइंट को, लेट्स से आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए से यहां तक का पॉइंट एपी देख रहे हो, एपी और ये बीपी, अगर आपको दिख रहा हो तो बीपी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एपी, और वो कितना ज्यादा है, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इतना ज्यादा है। यही जो ज्यादा है ना डिस्टेंस, इसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और यही तो पार्ट डिफरेंस होगा, ये सुनो। मैम एक बार ये बता देना मैम। मैम कौन सा वाला पार्ट डिफरेंस बताया आपने? पर्पल वाला? ये वाला मैम ये जो एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर के आगे तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो परपेंडिकुलर से पीछे है वही तो बी ने ज्यादा ट्रेवल किया ना, बीपी ने। यस मैम। तो मैम ये पक्का? हाँ। एपी से बी से ज्यादा होगा। क्या? मैम एपी से मैम बी वाला ज्यादा है। हाँ, बीपी इज ग्रेटर देन एपी, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। एक बार मैम मैं पार्ट डायग्राम और अच्छे से बना डिफरेंस देती एक हूँ। बारी प्लीज बता दो हाँ कहाँ हाँ, पे? बता रही, एक बार फिर से देख लो, कोई इशू नहीं। ये पॉइंट पी मैम समझ में थोड़ी आया जहाँ पे आपका कलर फर्स्ट, कोडिंग कर दो। हाँ, पॉइंट पी समझ में आया जहाँ फर्स्ट डार्क था। यस मैम। हमने ये देखो ये एपी है, ठीक है, यस मैम। और यहाँ से ये बीपी है। अगर आप ध्यान से देखो तो बीपी ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि पी क्लोज है ए के,
यस मैम। मैम ठीक है, अब हमने क्या करा है कि इसके बिल्कुल बीच से परपेंडिकुलरली एक एंगल, हम एक पॉइंट हमने यहाँ ड्रॉ किया और एक इस पॉइंट को हमने इससे कनेक्ट किया। इस एंगल को मैंने थीटा बोला, ठीक है। फिर यस मैंने आपसे कहा कि पार्ट डिफरेंस निकालो, तो आपने कहा कि मैम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, काम हो जाएगा। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज ए। बेटा एक बात बताओ, अगर ये थीटा है, यहाँ से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा लगभग लगभग, मैम। हाँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप बहुत दूर ले जाओ, दिस डी इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो इस सब एंगल्स बहुत छोटे छोटे, सब पैरेलल आपको लाइट, जो ये लाइंस है एपी बीपी, ये सब आपको पैरेलल लगेंगी। तो Yes. इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, ये 90 माइनस थीटा, यानी कि कुल मिला के थीटा हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, यस मैम। राइट। ज्यादा उसको घिचपिच नहीं करते, इधर लिख देते हैं दिस इज थीटा। अब बताओ ये ए है, तो क्या ये आपको जो मैं बोल रही थी ये वाला डिस्टेंस, क्या ये ए साइन थीटा नहीं आ जाएगा? यस मैम आ जाएगा। और यही आपका पार्ट डिफरेंस हो गया। क्या बोले पार्ट डिफरेंस को, एक्स से रिप्रेजेंट करें, चलो अभी बीपी माइनस एपी लिख देते हैं कि दिस इज योर ए साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। अब मैं आपसे कह रही हूं, मान लो कि ए साइन थीटा यानी कि दिस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। जब भी आपको एन लैम्डा मिले तब आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, एंड दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट विद द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल उल्टी है ये चीज, राइट? यहाँ पे यंग्स में तो लाइट मिलती थी, बट इसमें डार्क मिल रही है। यस, दैट्स द पॉइंट। यस मैम। बिल्कुल यही पॉइंट था। मैम ठीक है, दोनों अपनी जगह सही हैं। हाँ अलग अलग चीजें मैं दिखाती हूँ, एक्चुअली दिक्कत क्या है। मैम मतलब उल्टी जाएंगी इसमें। मैम एक बार स्लाइड दिखा लिसन 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 टू मी, अभी मैं पहले मेरे को सुनो, फिर मेरे को बताना कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। मैं आपसे ये कह रही हूँ, इंटरफेरेंस में सिर्फ 2 सोर्सेस थे जिनसे एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती थी। यस जब आप डिफ्रैक्शन की बात करते हो, यहाँ हजारों सोर्स है, यहाँ हजारों सोर्स है। इसीलिए जो नेक्स्ट स्लाइड है उसका देखो, जो टाइटल है दैट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस। अब ये क्यों है? अब मैं यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात समझाऊंगी, समझ में आ जाती है तो ओके, वरना अनदर ऑप्शन के रट लो। सही बता रही हूँ, लाइक रिकॉर्डिंग में मुझे कई बार बोलने में ऐसा लगता है कि कोई सुनेगा तो क्या ही कहेगा, बट दैट्स द ओनली केस। अब नहीं थोड़ा सा आएगा तो रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन पता है इजीली ना समझ में नहीं आता था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया था इस चीज को समझने के लिए अपने 12th में, पर अब थैंकफुली मुझे आता है तो आई फील गुड। ये डिफ्रैक्शन है, लाइक एक वेव फ्रंट हिट हुआ। जब वेव फ्रंट हिट होता है तो हाइगन्स क्या कहते हैं कि वेव फ्रंट इज द कलेक्शन ऑफ सोर्सेज, है ना? वहां पे हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह बिहेव करता है, याद है? यस। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे वेव फ्रंट नहीं बच्चे, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज आ रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज, ठीक है। अब इन सोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से बातें चीजें निकल कर आएंगी। एक बात बताओ, मैंने जब आपको बताया था कि इसका यूज होगा इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे लैम्डा जब पार्ट डिफरेंस होता है तो 2 पाई फेज डिफरेंस होता है, यानी कि अगर लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस होगा तो पाई फेज डिफरेंस होगा। यस मैम। और अगर पाई फेज डिफरेंस होगा मतलब आउट ऑफ फेज होगा। यस मैम। यस, अब बस इसी बात को पकड़ना है। अब देखो, मैंने बस ये बोला कि अगर पाई फेज डिफरेंस है मतलब आउट ऑफ फेज है। अब सोचो आपके पास यहाँ पे जो पार्टिकल्स पहुंचे, सपोज 100 सोर्स आपने माने कि यहाँ पे 1 सोर्स और यहाँ पे 100 सोर्स, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं बीच में, ठीक है। अपन सारे क्या ही बनाएंगे, इसको हमने इक्वली डिवाइड किया इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर ये जो सोर्स बचा दिस इज 50वां सोर्स, दिस इज 51st सोर्स। समझ में आया? यस मैम। 100 सोर्स थे, बीच से डिवाइड किया, ऊपर 1 से 50, दूसरा ग्रुप 51 से 100। मैंने आपको बोला कि जो आपके 1 से 100 सोर्स है ना, इनके बीच लैम्डा का पार्ट डिफरेंस था। तो एक बात बताओ, फर्स्ट और 51 के बीच कितना फेज डिफरेंस होगा, वो पार्ट डिफरेंस होगा? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। 2 और 52 के बीच कितने का होगा? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। 3 और 53, लैम्डा बाय 2। यानी कि अपर सेक्शन में जितने भी सोर्सेज हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर सेक्शन में एक ना एक ऐसा सोर्स है जो उससे लैम्डा बाय 2 के पार्ट डिफरेंस पर है। यस। यस,
ये सब मिलके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे नहीं करेंगे आउट ऑफ yes, फेज, यानी कि ये डार्क बना देंगे। और आपने याद रखना क्या करा है, एन लैम्डा, दिस इज लैम्डा ना, आप 2 लैम्डा लो, 2 लैम्डा में आप क्या कहोगे कि फर्स्ट वाले और इसमें 2 लैम्डा का डिफरेंस है, मैं आपसे कहूंगी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। अब फर्स्ट हाफ और आपको फिर से थर्ड हाफ के बीच लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा, सेकंड हाफ और फोर्थ हाफ के बीच मिल जाएगा, फिर कट के 3 लैम्डा है, 6 इक्वल पार्ट कर लो, फिर हर पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पार्ट लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस लेगा। समझ रहे हो क्या चल रहा है? तो हमेशा आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा जब भी आपको इवन मल्टीपल मिलेगा लैम्डा का, और यही चीज मैंने आपको यहाँ बोली थी कि एन लैम्डा पर ए साइन थीटा है। समझ में आया? yes मैम, अब सोचो, Yes, ma'am. मेरा मन कर रहा है कि फर्स्ट से लेके इन कुछ भी सोर्सेज मानो, जो नंबर ऑफ सोर्सेज पे क्या ही जाए, मेरे पास 3 लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस है, 3 लैम्डा बाय 2, मैंने इन्हें 3 लैम्डा बाय 2 वाले फेज डिफरेंसेस में कट किया, तो एक का दूसरे में तो मिल गया, लैम्डा बाय 2 के 3 आपने डिविजन्स करे, yes तो मैम, एक पोर्शन का दूसरे पोर्शन में मिल गया, कट के उन्होंने 0 कर दिया, लेकिन एक पोर्शन तो रह गया ना जो आपको रोशनी देगा, Yes. है ना? 1/3 रोशनी आप पे पहुंच जाएगी, ब्राइट बन गया। अब Yes, सोचो yes. इसे मैं 5 लैम्डा बाय 2 कह दूं, 4 कट जाएंगे बट 1/5 आपको रोशनी देगा। yes मैम, 7 लैम्डा बाय 2 बोल दूं तो 6 कट जाएंगे बट 1/7 वाला दे पोर्शन देगा। आपको रोशनी देगा। यही रीजन है कि क्यों इंटेंसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि पहले 1/3 इल्यूमिनेट कर रहा था, अब 1/5 कर रहा है, फिर 1/7 करेगा, आगे 1/9 करेगा, लगातार रिड्यूस हो रहा है। मैम आप ये फाइंड कैसे कर रहे हो? क्या? ये तो फैक्ट है ना कि लैम्डा बाय 2 पे पाई का फेज डिफरेंस होगा, दिस इज द फैक्ट कि लैम्डा जब आप इंट्रोड्यूस करोगे पार्ट डिफरेंस तो आपको 2 पाई का फेज डिफरेंस मिलेगा, लैम्डा बाय 2 करोगे तो पाई का मिलेगा, आउट ऑफ फेज चला गया, इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है? yes मैम, नहीं मैम वो अब ये- चीज तो आ गई समझ में, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आप बता रहे हो 5 लैम्डा बाय 2 पे 1/5 मिल रहा है, तो वो चीज कैसे बता रहे हो? आपको एक भाई मतलब ऐसे देखो, 5 लैम्डा बाय 2 है तो आपने 5 सेक्शन काटे ना लैम्डा बाय 2 के, 1 2 3 4 और ये 5। और सारे में लैम्डा बाय 2, अब देखो इस वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये मिल गया लैम्डा बाय 2 के पार्ट डिफरेंस में, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये मिल गया, तो ये 4 तो कट गए ना आपस में, खत्म, तो बचा क्या? 150 तो बचा जो आपको रोशनी देगा, ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। ये सुनो, मैम ये चीज तो पता है कि इसमें जो कट जाता है वो जो बचता है वो बनाता है। और हर बार कम बचता जाएगा। समझ में आया अलीशा? yes, मैम। मैम मतलब इसमें सिर्फ डार्क ही फ्रिंज बनेगी एन लैम्डा से। एक जब ब्राइट आप बनेगी और dark। इंटीग्रल Odd मल्टीपल multi- करोगे, इवन मल्टीपल्स करोगे तो आपको डार्क मिलेगा, ऑड मल्टीपल्स करोगे तो आपको ब्राइट मिलेगा, ब्राइट। राइट? तो ये- मतलब यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि यही a sin थीटा कैन बी इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाय 2 इफ यू वांट टू गेट द ब्राइट फ्रिंज। क्या इस बात से सब सहमत है? हाँ मैम, यस मैम। मैम ये चीज सही याद बताऊं करनी तो पड़ेगी क्या कि कितना पार्ट लाइक इल्यूमिनेट करेगा ऐसा कुछ। नहीं नहीं, ये तो आपको लाइक पार्ट डिफरेंस तो आप खुद निकाल दोगे ना भाई। कल को आपको उन्होंने 3 लैम्डा बाय 2 दे दिया तो आप इसकी 3 डिविजन्स करोगे और आप मुझको बोलोगे कि मैम 2 1 सेक्शंस बाय तो हमारे 3 पार्ट दे देगा। हाँ 2 सेक्शंस हमारे पाई फेस पर है और 1/3 इल्यूमिनेट करेगा। वो तो ब्राइट ये तो आप कैलकुलेशन अब करोगे ना खुद से, और लगातार ये फिर 1/5 1 से 1/9 1/7 हाँ 1/7 और ऐसे 1/9 वगैरह ये सब होता रहेगा। तो यही चीज आपको देखो कर्व में देखने भी मिलेगी, ऐसे उठेगा फिर ऐसे उठेगा फिर ऐसे उठेगा और फिर ड्रॉप कर जाएगा। यही आपको डायग्राम में भी देखने मिला था कि पहले ऐसी फ्रिंज बनी थी, फिर ऐसी बनी थी, फिर ऐसी बनी थी, ऐसी ऐसी और खत्म, राइट? अनंत काल तक नहीं चलता ये, दिस इज डिफ्रैक्शन। समझ में आया? यस मैम, इसमें सारे ऑड Yes, ma'am. मल्टीपल्स होते जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते जाएंगे, 1/3 1/5 1/7 यस, क्योंकि इवन तो फॉल्ट कट वाले जाएंगे ही ना। तो देंगे ना राइट। यस यस, समझ में आ गया सबको पक्का? यस मैम, यस मैम। तो अगर मैं आपसे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछूं तो आप मुझे बता पाओगे कि अगर हम मैक्सिमा की बात करें
अब देखो बस लेक्चर खत्म होने वाला है, डिफ्रैक्शन खत्म होने वाला है, और लाइक पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन करता है ऐसी बातें करने का, बट ऐसे गारंटी सा लेने का मन कर रहा है कि जिसने थोड़े से पेशेंस के साथ डिफ्रैक्शन सुना होगा ना, वो लाइफ में नहीं भूलेगा इस डिफ्रैक्शन को, मैक्सिमम मिनिमम को डिवाइड करना। आई मीन दिस इज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन इट, कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैम मैक्सिमा यानी कि ब्राइट, और ब्राइट यानी कि a sin थीटा विच इज योर पार्ट डिफरेंस, ये 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, हाँ 9 गुड, लैम्डा ऐसे आए, राइट। यानी कि आप इसको जर्नलाइज करके लिख सकते हो कि मैम a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। यस मैम ठीक है, आपने एक बार पार्ट डिफरेंस निकाल दिया, यहां से आप इसके देखो थोड़ा बहुत इसका मतलब लाइक अपने क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैम इसके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a, दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हो। यस अब मैम आपको पता है कि एंगल्स Yes, ma'am. बहुत छोटे छोटे होते हैं, सिंस कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन दिस ए इज द स्लिट वाला वो अपर्चर वाला विड्थ और डी इज द डिस्टेंस, राइट। तो आप बोल सकते हैं मैम ये तो थीटा के बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया, तो आप इसको 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a लिख सकते हो, यस मैम है ना। यानी कि अगर आप इसमें देखो तो 3 लैम्डा बाय 2a, 5 लैम्डा बाय 2a, ये सब चीजें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये जो आपने थीटा लिख दिया ना, पता है आपने क्या कर दिया, आप पार्ट डिफरेंस से बात करते करते बहुत ही स्मूथली यहाँ पे ट्रांसफर मारते हो एंगुलर पोजीशन पर। कितना स्मूथली आ गए, यस मैम पता भी नहीं चला राइट। दिस इज द एंगुलर पोजीशन। थीटा जो आपको, अब आप यहाँ पे देखो ब्राइट की बात कर रहे थे ना, तो थीटा अगर मैं पूछूं फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या होगा, तो 3 लैम्डा बाई 2 है, सेकंड ब्राइट के लिए क्या होगा 5 लैम्डा बाई 2 है। कूल, यस Yes, मैम। पक्का। यस मैम यस मैम, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा मिनिमम है। हाँ जी बेटा, मैम इसी का ऑपोजिट हो जाएगा मिनिमम। बिल्कुल बिल्कुल, अभी यहाँ पे हमारे पास स्लाइड है, यहाँ पे स्लाइड है हमारे मुझे पास। लगा मिनिमम, लिख दोगे आप। नहीं नहीं, मिनिमम मतलब डार्क, डार्क मतलब जब हमारा ए साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर आ जाए, इसको आप लिख दोगे कि मैम हम तो फिर साइन थीटा को एन लैम्डा बाई लिख सकते हैं। यस साक्षी समझ आ रहा है, बहुत देर से बोले नहीं आप। यस हाँ, लेकिन जैसे लगता रहता है बच्चे अगर बोल नहीं रहे कहीं दिक्कत तो नहीं। डी इज मच मच ग्रेटर देन ए, है ना, तो थीटा आ गया आपका एन लैम्डा बाय ए। अगेन दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क। डार्क फील्ड मैम यस, निगम भी है क्या, कर उसकी दिया तबीयत निगम ने। खराब, हाँ उसकी हम्म। तबीयत वगैरह खराब थी। ठीक है, बस ऐसे आपके पास आ गया कि थीटा 1 डार्क कोई पूछे फर्स्ट डार्क का तो आप बोल दोगे लैम्डा बाई ए, सेकंड पूछे तो 2 लैम्डा बाई, ऐसे करके काम चलता रहेगा। कोई दिक्कत किसी को। नो मैम नो मैम। मैम अब पता है अगर आपने ध्यान से देखा हो डिफ्रैक्शन पैटर्न, बार बार मैं आपको वो वाला चीज दिखा रही हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वो रेड ग्रीन वाली दिखाए थे पैटर्न्स, तो बीच वाली जो फ्रिंज है ना वो बहुत बड़ी बनती है ना, बाकी सबके कंपैरिजन में। यस मैम दैट इज दी, मतलब कि हमको एंगुलर पोजीशन सेंट्रल ब्राइट का निकालने आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। पता है ये देखो, आपको पता है वैसे इवेंचुअली कि हर बार डिक्रीज होते जाता है, तो वो हर चीज का नहीं पूछते आपसे, उन्हें भी पता है कि बच्चे कब तक याद रखेंगे, कितना याद रखेंगे, तो वो वाला रिसेशन का फॉर्मूला नहीं पूछते वो आपसे सेंट्रल ब्राइट पूछेंगे, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क, ऐसे बस ये 3 चीज पूछते हैं। सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, 3 चीज आपसे पूछेंगे। तो आप ना एक काम करो, याद रखना इस फॉर्मूले से कि फर्स्ट डार्क लैम्डा बाई ए पर आएगा, फर्स्ट ब्राइट 3 लैम्डा बाई 2 पर बाई 2 ए पर आएगा, यानी कि 1.5 ए पर आएगा, बस इतना याद रखना। और एंगुलर का मैं आपको अभी याद करा देती हूँ, याद क्या मतलब समझा ही रही हूँ मैं, पर आपको याद रखना पड़ेगा एक पॉइंट के बाद। मैम मुझे तो बढ़िया से समझ आ गया डिफ्रैक्शन, स्कूल में नहीं आया था। बहुत अच्छा से आ गया तो मैं तो स्कूल में तो मैं एब्सेंट थी। मेरी बोल रही है से स्कूल नहीं आती तुम क्या आया फिजिक्स में कर लोगी, मैंने कहा हाँ मैम कर लेंगे।
मैम आज फिजिक्स का कोर्स हो गया स्कूल में कंप्लीट। हमारा भी आज हो हाँ। गया। चलो भाई, पर लाइक ये सुन के अच्छा लगा कि तुमको समझ में आ गया। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स। So this is central bright. लाइक तुम्हारी यही सब बातों से मेरे को ऐसा लगता है 1 घंटे और ले ले, फिर मुझे याद आता है कि तुम लोग फिर मेरे को छोड़ के चले जाओगे, तो इसलिए मैं नहीं ले रही। ठीक है। सो थीटा यहाँ पे आपको सेंट्रल ब्राइट का कुछ ये मिलेगा ना, स्प्रेड इतना ज्यादा। वाह विभा कह रही है कि कुछ होता ही नहीं। मैम सही सच मैं- चाहिए। सही में मैम। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आपको सेंट्रल ब्राइट मिली उसके बाद आपको क्या मिला था? डार्क मिला था ना, यस मैम। ऑल्टरनेटिव डार्क ब्राइट मिलता था। तो ऐसे मान लो कि चलो भाई इतना आपको फर्स्ट डार्क मिल गया, फिर यहाँ आपको फर्स्ट ब्राइट मिल गया। नहीं, फर्स्ट ब्राइट ऑल्टरनेट चलेगा ना। यस मैम। अगेन यहाँ पे आपको फर्स्ट डार्क मिला, यहाँ पे आपको फर्स्ट ब्राइट मिला। इतनी चीजें बस आप याद रखो, आगे आपको जाना ही नहीं। अब थोड़ा सा इसका पोजीशन लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो एक बात बताओ, सेंट्रल ब्राइट आपको जहां भी इसको ऐसे सीधा अगर मैं एक लाइन यहां से निकाल दूं, राइट, दिस इज थीटा, यस दिस इज सम थीटा। अब जरा इसको देखो, इस वाली चीज को, क्या पोजीशन होगी इसकी? क्या पोजीशन लिखूं मैं? लैम्डा बाय ए। हाँ मैम, लैम्डा बाय, क्योंकि डार्क के लिए है ना? ना। हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 ए। यस मैम। यस, राइट। आगे अगर आता तो 2 लैम्डा बाय ए हो जाता। देखो लैम्डा बाय ए का डबल है ना, वो सब चीजें चलती रहेंगी, उसमें हमको जाना नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट चाहिए, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट कैसे आएगी भाई? इन दोनों, हमें पूरी विड्थ अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालूं मैं? लाइक इसको को ऐड करके हम्म ऐड कर देंगे। देखो, ये जो फर्स्ट ब्राइट आपको मिला, सॉरी, ये जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज योर फर्स्ट डार्क ना, दिस वाला पोर्शन, हाँ ये मैम। आपको लैम्डा बाय ए पर मिल रहा है, और ये भी आपको लैम्डा बाय ए पर मिल रहा है। तो यानी कि बेटा दिस इज लैम्डा बाय ए, दिस इज लैम्डा बाय ए, ये आपका पूरा 2 लैम्डा बाय ए हो रहा है। यस सिर्फ जो सेंट्रल ब्राइट है वो जस्ट डबल होती है, जस्ट डबल। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ब्राइट की बताओ फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, तो आप कहोगे मैम सेकंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क कर दोगे आप, तो आपको फर्स्ट ब्राइट मिल जाएगा। आई वाज लाइक वेरी गुड, आप सही बोल रहे हो। यानी कि 2 लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए करना पड़ेगा, 2 लैम्डा बाई ए मिल गया मुझे फर्स्ट ब्राइट का विड्थ, है ना? समझ रहे हो? यस मैम। पक्का समझ रहे हो ना? मैम एक हाँ बार जी। फिर से रीड कर दोगे आप सीबी के बाद से? हाँ, देखो आपने विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट निकाल ली 2 लैम्डा बाई ए, दैट्स ओके सौम्या? यस मैम, यस मैम। ओके, जब मैं आपसे बोलूं फर्स्ट ब्राइट निकालो, तो एक बार बताओ फर्स्ट ब्राइट के आगे तो सेकंड डार्क है और उसके पीछे फर्स्ट डार्क है। तो अगर मैं सेंट्रल ब्राइट से, देखो सपोज सेंट्रल ब्राइट यहां पर है, सेंट्रल ब्राइट से सेकंड डार्क और सेंट्रल ब्राइट में से फर्स्ट डार्क माइनस कर दूं, तो ये नहीं बच जाएगा? मिडल वाला पोर्शन, यस मैम। है ना? तो वही फर्स्ट ब्राइट मुझे चाहिए था, तो सेकंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क करके निकाल दिया, लैम्डा बाई आ गया। मैम ऐसे ही अगर मैं आप मैम ये सेंटर से निकाला, जैसे हमने सेंटर का निकाल लिया और मैं फर्स्ट ब्राइट का निकाला, तो हमें पता है लैम्डा बाय 2 होता है, तो उसमें से माइनस कर दिया तो हमारे फर्स्ट का आ गया। वैसे हम सेकंड का भी निकाल सकते हैं। हाँ, वैसे ही हम फर्स्ट डार्क भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट डार्क हो जाएगा पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, यही तो आएगा। अब आप एक बताओ, सेकंड ब्राइट आपकी कितने पे आएगी? 5 लैम्डा बाई 2 ए पर, और थर्ड फर्स्ट ब्राइट आएगी आपकी 3 लैम्डा बाई 2 ए पर। यही तो हो रहा है, आप सॉल्व कर दो। लैम्डा बाय 2 देखो ये भी लैम्डा बाई ए आ गया। आपने देखा कि विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क, एक मिनट, विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क, विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट, ये सब तो लैम्डा बाई ए है, लेकिन विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज ट्वाइस ऑफ इट। बस आपको इतना ही समझना है। वो आपसे नहीं कहेगा कि आप इसको सारा कुछ बताओ, वो समझता है कि आपको दिक्कत होगी बताने में सारा। ठीक है? यस मैम। ठीक है, बस ये आपका डिफ्रैक्शन ही तो हम कितनी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको कि सबसे मैक्सिमम आपको कब मिलेगा? सेंट्रल ब्राइट पे। सेंट्रल पे। फिर देखो आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, आपको लैम्डा बाई पर फर्स्ट डार्क मिल गया, फिर आपको फर्स्ट ब्राइट मिला, फिर आपको सेकंड डार्क मिल गया, फिर आपको सेकंड ब्राइट मिला, फिर आपको थर्ड डार्क मिल गया, फिर आपको थर्ड ब्राइट मिला। और यही सेम पैटर्न इधर भी फॉलो होगा विद डिक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड या विद डिक्रीजिंग पीक।
ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन चीजों में कि इंटेंसिटी में तो आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिला, बट यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन मिली है, राइट? यस मैम। नहीं अब फटाफट से कोई मुझे समराइज करके बता दो, लाइक जो जो आपको समझ में आ रहा है, जो मैम भी मैं आज के लेक्चर से बताऊं, आपने उठाया। क्योंकि कोई भी मैम सारे मुझे बच्चे में, समझ आया था। ओके चलो पहले सौम्या बताओ, मैं नाम लेती हूँ फिर वो बताने। चलो पहले सौम्या आप बताओ। मैम पहले तो आपने YDSC के क्वेश्चंस रिवाइज कराए हैं 5 ठीक है, टोटल, फिर उसके बाद आपने फॉर्मूलाज बताए थे और 2 इम्पोर्टेंट बताए थे फॉर्मूलाज बताओ, डब्बे फॉर्मूलाज बताओ, फॉर्मूलाज डब्बे क्या थे? वाले। यस मैम हाँ बता रही हूँ। मैम डेल्टा एक्स 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई। और नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, ऐसे यही था था डेल्टा मैम। फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, यस मैम ऐसे। ऐसे था। इसमें मैम ठीक मैंने है, दूसरा वाला बता दिया फॉर्मूला। चल कोई नहीं, और बताओ। और फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन बताया था आपने। ऑब्जर्वेशन 1 में बताया कि लाइट जो है वो कॉर्नर के थ्रू बेंड करती है। ऑब्जर्वेशन 2 में बताया कि ऑल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस में विड्थ सेम नहीं होती है। फिर ऑब्जर्वेशन 3 में आपने बताया कि लाइट जो है वो अराउंड द कॉर्नर बेंड करती है। फिर ऑब्जर्वेशन 4 में आपने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, डार्क फ्रिंज वहां पे प्रोड्यूस हो रही थी, बीपी जो है ए बी से ज्यादा था। फिर आपने डिफ्रैक्शन कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज के बारे में बताया था कि वो मोर देन मतलब एक से ज्यादा सोर्सेज से बनता था, विच इज ऑपोजिट टू YDSC। फिर इसके बाद आपने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस बताई थी कि ब्राइट में ए साइन थीटा में ऑड मल्टीपल्स होते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे ए साइन थीटा 2n+1 लैम्डा बाई 2 करके। और फिर मिनिमा के बारे में बताया था, डार्क बनती है वहाँ पे। फिर एंगुलर पोजीशन बताई थी सेंट्रल ब्राइट की, और फिर आपने खत्म कर दिया। भाई साहब वेरी गुड, लाइक लिटरली क्लैपिंग। ये बाकी लोग कर दे रहे हैं, मेरी क्लैपिंग गंदी जाएगी आवाज में, but बहुत अच्छा बताया, दैट्स वेरी गुड। शी थैंक यू मैम। एक्चुअली रिमाइंडेड द इंटायर लेक्चर, जो भी उसने पढ़ा वो सारा कुछ उसने बता दिया। और वो जो डब्बे वाले फॉर्मूलाज थे वो I1 by I2 I1 by इज इक्वल टू W, W1 by बोलो बोलो, W2, A1 by A2 A1 by A2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में R स्क्वायर। जैसे फिर आपने ज्यूम कर लिया था बाद में A1 by A2 हाँ, इक्वल टू R। और एक I max और I minimum का भी था, R क्या प्लस था? 1 अपॉन में R-1 का होल स्क्वायर। R+1 अपॉन में R-1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। वेरी नाइस। नाउ हियर आर फ्यू टिप्स फॉर यू। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस इतना करो कि आपको फॉर्मूलाज बिल्कुल याद हो जाए, कंफ्यूजन अवॉइड करना, क्योंकि आपने देखा था कि फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा सिमिलर थे इंटरफेरेंस के और डिफ्रैक्शन के। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि सेम डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, यही सब डिस्कशन हो रहा है ना। फॉर्मूला, पार्ट डिफरेंस, ये सब तो होगा। कुछ थ्योरी के लिए अगर आप कोई सजेस्ट करते हो खुद से, जैसे SL अरोरा या फिर कुछ और भी जो भी आपको अच्छी लगती है, प्लीज गो थ्रू दैट। बाकी ई बुक्स का सेक्शन मेरे बिटली लिंक में भी है, बिटली लिंक आप लोगों के साथ शेयर्ड है, आप वहां पे देख सकते हो। ये आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, अभी मिल जाएंगे। एंड लास्ट में कल आप ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलराइजेशन करके आना, और YDSC वर्सेस डिफ्रैक्शन ये टेबल बना के लाना, मैम ठीक है? ओके मैम। एकदम। हाँ बेटा, मैम अपोजिट होता है, एक में डार्क तो दूसरे में उसका। मैम आपका चश्मा कहाँ गया? या वो मेरे बैग मैम में है। कल का टॉपिक पोलराइजेशन है ना? हाँ जी बेटा, कल हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। आई मीन आई लिटरली फील कि आधा घंटा ऊपर, आधा घंटा नहीं 20 मिनट ऊपर हो गई है, बट आप लोग फिर भी हो, सो थैंक यू। लाइक मतलब मैंने देखा कि भाई स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है। ये बच्चे अभी 40 मतलब 30 बच्चे जो, सॉरी 3-4 बच्चे वो अभी भी गए क्योंकि वो लेक्चर कंप्लीट हो गया था, बट ये लाइक 40 भी स्ट्रेंथ रही, 40-42, दैट्स वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स टू यू मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू मनीषा, इट मीन्स अ लॉट। यस अलीशा, थैंक यू अनुशुआ। फिर से मैं आपका नेम मैंने गलत प्रोनाउंसिएट करा होगा, आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू निमिषा। हाँ, बाय या मैम। बाय 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 भावना, बाय बाय एवरीवन।